खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हस्तशिल्प एक्सपो के पहले संस्करण का किया उद्घाटन। जोधपुर के हस्तशिल्प को नई पहचान और वैश्विक ऊंचाइयों तक ले जाने का स्वर्णिम अवसर। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भव्य मंच की शुरुआत चिरस्थायी हस्तशिल्पों और समकालीन लाइफ स्टाइल उत्पादों के साथ हुई। घरेलू वॉल्यूम और खुदरा सेल्स का स्वागत किया गया। जोधपुर 23 जनवरी हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH द्वारा 23 से 26 जनवरी 2025 तक जोधपुर के बोरानाडा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर TFC में आयोजित हस्तशिल्प एक्सपो आर्टेफैक्ट्स जोधपुर 2025 के पहले संस्करण का गुरुवार को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज जोधपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान मिल रही है। इस महत्वपूर्ण पहल से न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर जोधपुर के हस्तशिल्प को भी नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जितना भी हस्तशिल्प निर्माण होता है, उसका 50% जोधपुर से आता है। यह तथ्य जोधपुर की प्रतिभा और परिश्रम का प्रमाण है। श्री शेखावत ने कहा कि इस उद्योग को ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में एक नई पहचान दी गई है। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार सृजित करने का कार्य ऑरेंज इकोनॉमी करती है। आज जोधपुर की पहचान उसके हस्तशिल्प से हो रही है और यह पहचान आने वाले समय में और मजबूत होगी। श्री शेखावत ने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश ने जिस तरह का परिवर्तन देखा है, वे हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। आज भारत से निर्यात होने वाली हर वस्तु की स्वीकार्यता पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही है। यह हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। यह परिवर्तन न केवल हमारी आर्थिक प्रगति का संकेत है, बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने की मजबूती को भी दर्शाता है। उन्होंने इस अवसर पर जोर देकर कहा कि जोधपुर के हस्तशिल्प उद्योग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर को एक वैश्विक पहचान दिलाने और इसे रोजगार और आर्थिक समृद्धि का केंद्र बनाने के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है। श्री शेखावत ने कहा, हम जिन संभावनाओं के द्वार पर खड़े हैं, वहां से हम पूरे विश्व को चुनौती दे सकते हैं। यह समय है कि हम अपने सामूहिक प्रयासों से जोधपुर और राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। समारोह में COAPCH के सदस्य श्री हंसराज बाहेती और श्री रविवार के पासी प्रमुख सदस्य निर्यातक श्री निर्मल भंडारी, श्री राधेश्याम रंगा, श्री डी कुमार, श्री घनश्याम ओझा, श्री लेखराज माहेश्वरी, EPCH के कार्यकारी निदेशक श्री RK वर्मा और जोधपुर और जयपुर क्षेत्र के सदस्य उपस्थित थे। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH देश से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने और देश भर के शिल्प क्लस्टर्स में होम, लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल, फर्नीचर और फैशन ज्वेलरी एवं एक्सेसरीज के उत्पादन में लगे लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के प्रतिभाशाली हाथों के जादू की ब्रांड इमेज बनाने में लगी एक नोडल एजेंसी है। EPCH के कार्यकारी निदेशक श्री RK वर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 से 24 के दौरान हस्तशिल्पों का कुल निर्यात 32,759 करोड़ रुपए 3,956 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2023 से 24 के दौरान वुडवेयर का कुल निर्यात 8,038.17 करोड़ का किया गया। इसमें 28.19% हिस्सेदारी जोधपुर। जिस तरह से जोधपुर के हस्तशिल्पियों ने, उद्यमियों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक से और अपनी क्षमता से जोधपुर की नई पहचान गढ़ी है, वो अभिनंदन के पात्र हैं। और इस क्षेत्र में जिस तरह की संभावनाएं आने वाले समय में है और पूरे विश्व में जो नई कल्चरल क्रिएटिव इकोनॉमी नए सिरे से बन रही है, मैं एक बहुत सुनहरा भविष्य जोधपुर के लिए उसके चलते हुए देखता हूँ। और ये जो जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का एक्सपो एक बार फिर बहुत सा लंबे गैप के बाद में हुआ है, शुरू हुआ है, मैं इसके माध्यम से भी जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को एक नई ऊंचाई मिले, ऐसे भविष्य